डॉक्टर माधव राजे, जी। जैसे हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था ओसीडी के बारे में, हाँ हाँ। में जो पहला वर्ड है ओसीडी का, ऑब्सेशन या ऑब्सेसिव, हम्म आपने हम्म बताया था कि कुछ लोगों में बस बस विचारों का ऑब्सेशन होता है, थॉट आते रहते हैं और हाँ उनकी श्रृंखला बनती है विचारों की, बस हाँ वो हाँ फिजिकल लेवल पे सिम्टम नहीं आता। हाँ। तो ओवर थिंकिंग एक चीज होती है जो कई जी। बीमारियों के, साइकोलॉजिकल बीमारियों के कारण हो सकती है। हम्म वहां भी विचारों की श्रृंखला बनती है। तो क्या ये हम्म। ओसीडी का ओ एंड ओवर थिंकिंग का ओ यानी ओवर थिंकिंग, ये सेम है या कुछ अलग है, डॉक्टर बहुत माधवराज? अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं प्रशंसा करूंगी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, और बहुत लोगों को इसका आंसर से फायदा होगा। देखिए मित्रों, ओवर थिंकिंग का मतलब कोई एक विचार बार बार करना, या बहुत सारे विचार मन में बार बार आना, इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग कई बीमारियों में देखा जा सकता है। जैसे कि ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में देखा जाता है। ओवर थिंकिंग एडीएचडी में भी देखा जाता है। ओवर थिंकिंग एंजाइटी के बीमारी में भी देखा जाता है। ओवर थिंकिंग ओसीडी में भी देखा जाता है। लेकिन ये अलग अलग टाइप्स के ओवर थिंकिंग होते हैं। जैसे कि निगेटिव ओवर थिंकिंग जो है वो डिप्रेशन में देखेगा। हम्म। ठीक है ना। हाँ, अगर एंजाइटी इंड्यूसिंग ओवर थिंकिंग एंजाइटी के डिसऑर्डर में दिखेगा। ठीक है ना। लेकिन ओसीडी का जो ओवर थिंकिंग है, वो ओसीडी का ओवर थिंकिंग थोड़ा अलग है। वो ऐसा है कि कोई विचार आपके मन में आता है, और वो विचार आपको कंपेल करता है, मतलब आपको मजबूर करता है उसका एंटी विचार करने के लिए, अच्छा। उस विचार को परास्त करने के लिए, या उस विचार से अवॉइड करने के लिए, उस विचार से भागने के लिए आपको नया विचार करना पड़ता है। तो दूसरा नया विचार उस विचार को न्यूट्रलाइज करने के लिए करना पड़ता है। वो है ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ओवर थिंकिंग। ठीक है ना। अब जैसे कि विचार मन में आया, उदाहरण दे रहा हूं मैं कि हाँ, विचार मन में आया कि नहीं, कोई दुर्घटना हो जाएंगी और मेरे जो घर के लोग हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं, या मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उनका एक्सीडेंट तो नहीं होगा। अब ये जो विचार है ये बार बार मन में आता है, जिससे डर पैदा हो जाता है उस महिला के या व्यक्ति के मन में। अब उनको वो डर से भागने के लिए दूसरा विचार करना पड़ता है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट थोड़ी होता है, आजकल एक्सीडेंट कहीं बिल्कुल नहीं होते, रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, और वो तो बहुत धीमा गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये कहने से उनका जो मन में विचार आ रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा, वो विचार शांत हो जाता है। ओके। कभी कभी ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें और कोई चीज करनी पड़ती। जैसे कि वो सोचते हैं कि कम नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ, जाप करता हूँ या जाप करती हूँ, तो वो ईश्वर का, भगवान का जाप करने लगते हैं। फिर वो ये सोच करके इस जाप से मैं इस विचार से दूर भागूंगी, मतलब वो अपना ध्यान विचार से हटाने के लिए जाप में मन को लगा देते हैं। तो देखिए, अवॉइडिंग बिहेवियर हुआ ये। हालांकि मन का ही बिहेवियर है, फिजिकल बिहेवियर नहीं है, लेकिन अवॉइडिंग बिहेवियर है। तो ये एक तो एंटी बिहेवियर, एंटी थिंकिंग हो जाती है, या अवॉइडिंग थिंकिंग का बिहेवियर हो जाता है। वो ऑब्सेसिव विचार है। ऑब्सेसिव क्यों? क्योंकि वो ऑब्सेसिव विचार में कंपल्सरी थिंकिंग या फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ओके। डिप्रेशन में अगर विचार आ रहा है, नेगेटिव विचार आ रहा है, तो आदमी बहुत परास्त हो जाता है, बोलता है यार बेकार है जीना। हाँ, वो पड़ी थीरो जैसा हो जाता है, कोई मतलब नहीं मेरे जीनों में। या वो अपने आप को दोष देता है, या वो किसी और को दोष देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ खुद के मन में नाराजगी नहीं है। ओसीडी में जरूरी नहीं कि नाराजगी हो। हाँ, ओसीडी की बीमारी में, डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा की आ सकती है, तब वो नाराजगी होती है। तो उसमें हम कहते हैं कि ओसीडी विथ डिप्रेशन, कोमॉर्बिड डिप्रेशन कहते हैं उसको। तो जिसमें ओसीडी के साथ में डिप्रेशन भी और बीमारी आ जाती है, फिर वो नाराजगी, फिर वो पेसिमिज्म, वो आ जाता है, फिर वो स्लो होना दिमाग का, वो सब आ जाता है। लेकिन अगर प्योर ओसीडी है, तो उसमें सिर्फ विचार ही आता है, और उसका कंपलसरी दूसरा विचार आता है। इसलिए बोलते हैं उसको प्योर ओ, या ऑब्सेसिव, या ओसीडी। मुझको लगता है मैंने आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका समाधान कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बिल्कुल पूछिएगा। क्वेश्चन तो सर अभी आपने बता दिया कि ओसीडी की जो ओवर थिंकिंग है, उसमें एक तो उसके हम्म, अगेंस्ट एंटी थॉट आ जाते हैं, या ऐसे थॉट क्रिएट हो जाते हैं जो कुछ एक्टिविटी करने के लिए मजबूर करे। सही बात। तो आई थिंक मुझे तो क्लियर हुआ है, शायद ऑडियंस को भी ये बात समझ में आई होगी कि ये ओवर थिंकिंग ओसीडी का क्या है।
फिर भी मेरे मन में एक सवाल है इसके रिलेटेड, जो एंजाइटी इंड्यूस्ड आपने ओवर थिंकिंग की बात की है। तो वो हम्म। जो एंजाइटी इंड्यूस्ड ओवर थिंकिंग होता है उसमें फियर एक फैक्टर हो सकता है कि उस ओवर थिंकिंग के कारण आपका फियर या एंग्शियस नेचर बढ़ सकता है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए सर आप। बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल सही बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी को समझिए, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैरों में चींटियां आ रही है या हम्म। नमनेस आ रहा है, मतलब बोथड़ बोथड़ हो गए हाथ पैर, हम्म। हाथों में, और नमनेस आ रहा है। तो उनको डर लगता है, मतलब उनके मन में एंग्जाइटी तैयार हो जाती है। उनको लगता है ये चींटी क्यों आ रही है, ये मेरे हाथ ऐसे बद्धे बद्धे क्यों लग रहे हैं, बड़े बड़े क्यों लग रहे हैं, नमनेस क्यों आ गया। अब ये जो विचार आया, इसके कारण उनके मन में डर पैदा होगा, और डर के कारण उनको लगता है मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हुई। बस यही है उनका एंग्जाइटी इंड्यूस ओवर थिंकिंग। फिर उसके ऊपर में वो थिंकिंग करते हैं। लेकिन इसके लिए वो कोई एंटी थिंकिंग की दूसरी विचारधारा नहीं चालू हो रही है ना, मतलब उसको यस। एंटी थिंकिंग का दूसरा विचार उनके मन में नहीं आ रहा है कि वो अवॉइड नहीं कर रहे उसको, या एंटी थिंकिंग भी नहीं हो रही है। इसलिए वो ओसीडी का ओवर थिंकिंग नहीं है, वो एंग्जाइटी इंड्यूस ओवर थिंकिंग है। ओके। ठीक है मित्रों। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू। नॉर्मल ओवर थिंकिंग एंड ओसीडी का ओवर थिंकिंग इसको डिस्टिंग्विश किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ओसीडी एंड हैबिट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डॉक्टर माधव राजे से जानकारी लेंगे। थैंक यू डॉक्टर माधव राजे, एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस। थैंक यू।